केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको अब तक न्यूज 18 पहुंचा रहा है, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा आज सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में वो सरेंडर कर सकते हैं। इससे पहले तमाम तरीके के आरोप भी उनके ऊपर लगे थे, FIR भी दर्ज हुई थी और पूछताछ के लिए उनको बुलाया भी जा सकता है। और अब ये खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि आशीष मिश्रा जो कि अजय मिश्र के बेटे हैं, ये कहा जा रहा था जिनका काफिला जो गाड़ियां थी वो उन्हीं की गाड़ियां थी और उस वक्त वहां मौजूद भी थे, ऐसा कहा जा रहा था, ऐसे दावे थे। अब वो कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में वो सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी घटना से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में वो खुद को सरेंडर कर सकते हैं। आशीष मिश्रा पर तमाम तरीके के आरोप लगे थे, लेकिन उन सभी आरोपों को उन्होंने नकारा था। उन्होंने कहा था कि वो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और अगर वो मौजूद होते तो उनको भी पीटा जाता। तमाम दावे, तमाम आरोप इससे पहले जो किसान थे उन्होंने उनके ऊपर लगाए थे। किसानों का ये कहना था कि वो उस घटना के वक्त उन 3 गाड़ियों में मौजूद थे और उन्हीं की गाड़ी की वजह से ही किसानों को कुचला गया था, ये कहा जा रहा था। लेकिन इन सभी आरोपों को नकारा था आशीष मिश्रा ने। और अब बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं। आज लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में वो सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को यहां आने इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि धारा 144 लगी है। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन सतर्क। हमारे साथ IG रेंज लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं। मैम, किस तरह से कार्रवाई हो रही, क्या तैयारी है? हमने पूरे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट को जोन और सेक्टर्स में बांटा हुआ है और अधिकारियों की और फोर्स की तैनाती की गई है। 7 कंपनी RAF, SSB और PAC की कंपनियां मिलाकर यहाँ पे इस समय जिले में मौजूद हैं। लगभग हमारे पास इस समय बाहर से भी DGP हेडक्वार्टर से हमें ऑफिसर्स मिले हैं जिनको ड्यूटी और उनका सेक्टर एरिया बांट दिया गया है। हमारे जनपद के बॉर्डर्स पर भी बैरियर ड्यूटी लगा के और कड़ी निगरानी की जा रही है। पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया, चेकिंग की जा रहा है? जी हाँ, चेकिंग किया जा रहा है, बॉर्डर सील है और धारा 144 लागू है, इसलिए मजबा लगाने के लिए और जत्था बनाकर आने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी लगातार यहीं आने की मांग कर रहे हैं, जबकि धारा 144 लागू है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, फिर भी वो जीत पर अड़े हैं यहाँ आने के लिए। देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आज उन्हें अलाउ किया जाता है तो उस पर निर्णय सक्षम अथॉरिटी द्वारा ही लिया जा पाएगा। मैम, डिनाई कर दिया गया उनको यहाँ आने के लिए, परमिशन नहीं दी गवर्नमेंट ने। हम अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति को अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। कल आपने SIT बनाई, FIR कितने दर्ज हैं और क्या SIT कर रही है, बता दीजिए। ये SIT नहीं है, 2 FIR इसमें दर्ज हैं। क्योंकि विवेचना में बहुत सारे एविडेंसेस टेक्निकली आएंगे और उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक है, इसलिए विवेचक को गाइड करने के लिए और सभी चीज़ें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए यहाँ पे अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के नेतृत्व में एक पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है, जिसमें 2 CO हैं, 3 इंस्पेक्टर्स हैं और टेक्निकल स्टाफ उनकी मदद करेगा, ताकि जो भी विवेचना हो निष्पक्ष तरीके से हो और सारे एविडेंसेस को हम ऑन पेपर लाते हुए, उनको परीक्षण कराते हुए, सत्यता परखते हुए और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकें। एक बात और मैम, कहा जा रहा था कि घटना से पहले एक WhatsApp ग्रुप बनाया गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई, भिंडरेवाला की T-शर्ट उसमें दिखी, खालिस्तान का भी है, उस पर क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं और जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है उसके भी सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इस पर वो जांच करके अपनी हमारी भी अपनी जांचों में ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो इन पर भी हम अपना निष्पक्षता के साथ जांच करके और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पूरी घटना हुई, आप लोगों ने कंट्रोल किया, 24 घंटे में इसका हल भी निकल आया, लेकिन अभी भी राकेश टिकैत यहाँ है, किसानों को कुछ लोग 2 ग्रुप टाइप का बट गया है, तो अभी सुरक्षा के उन इलाकों में सभी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो गया है, तो कितनी जो सुरक्षा के पुख्ता कितने इंतजाम है कि अब कोई घटना ना हो? देखिए, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी धरना प्रदर्शन हो या अन्य कोई गतिविधियां हो शांतिपूर्ण तरीके से ही निपटें और प्रशासन उनसे लगातार वार्ता में भी रहता है। अकस्मात कोई हादसा हो जाने के उपरांत इस तरह की परिस्थितियां उभरी हैं, इस पर हमने आगे भी बहुत कड़ी कार्रवाई की है और तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है। आगे भी हम इंश्योर इसको करेंगे कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हालात दोबारा पैदा ना हो। 2 FIR आपने जिक्र किया, एक FIR में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम है, दूसरे में किसानों का नाम है, तो लगातार जो दूसरा पक्ष वो कह रहा है कि इनसे पूछताछ नहीं हो रही है। जी नहीं,
दूसरी जो एफआईआर उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया है, वो अज्ञात लोगों के खिलाफ है, किसी किसान के खिलाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पर्यवेक्षण समिति बनाई थी मैं उनके बेटे की बात कर रहा हूँ, आशीष मिश्रा की। हाँ, एक एफआईआर नामजद एफआईआर हुई है और उसमें 15 से 20 अज्ञात लोग लिखाए गए हैं। दूसरी एफआईआर जो हुई है वो बिल्कुल ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है। इसमें कल रात जो पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है उसने अपना काम शुरू किया है और शीघ्र ही उसमें हम लोग अपनी कार्रवाई। क्या आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी क्योंकि नेम्ड हैं? पहले हम सारी चीज़ें करेंगे, उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ क्या, उनको भी हम लोग बुलाएंगे, उससे भी होगा आगे की कार्रवाई पूरी। जो एक विवेचना में सम्यक ढंग से जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सारी करेंगे और इस विवेचना को एक तार्किक नतीजे पर शीघ्र पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, जिन्होंने 2 टूक न्यूज़ 18 से बात की और उन्होंने ये कहा कि विवेचना का जो पार्ट है, 2 एफआईआर हैं, एक में अज्ञात हैं और एक में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे भी हैं, तो उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी। और जो समिति गठित की गई है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, भिंडरवाला के जरिए, खालिस्तान के जरिए भीड़ जुटाई गई, विवाद को बढ़ाया गया। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके हमारे पास सबूत भी हैं। उन्होंने कहा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी को लखीमपुर खीरी में आने नहीं दिया जाएगा। धारा 144 लागू है और विवेचना जारी है। न्यायिक जांच कमेटी भी आएगी, वो भी अपना काम करेगी, लेकिन हम कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। तो लखनऊ